दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि AIBRF ने एक पत्र लिखा है DFS को। AIBRF जिसके जनरल सेक्रेटरी अपने सी जैन साहब हैं, इंदौर वाले। जी हाँ जी, वही काफ़ी मेहनती आदमी है भाई साहब। तो उन्होंने आपकी पैरवी क्या की है? पैरवी उन्होंने ये की है कि जो 12th BPS ये जो ज्वाइंट नोट हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं, इनको सब अभी तक जो है 12 BPS नहीं मिला है, उसको आप जल्दी दीजिए, और इनके लिए भी बात हुई थी। ये सब बातें उन्होंने कही हैं। और मैं आपको सही बात बता दूं कि इस 12th BPS में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की बात हुई है, इसको रेजिडुअल इश्यूज में रखा गया है। और जब तक ये रेजिडुअल इश्यूज सॉल्व नहीं होते, तब तक भाई साहब पैसे लागू हो जाएगा। और लागू होने के लिए, बात करने के लिए, सॉल्व होने के लिए UFBU को IBA के साथ बैठना होगा। जो 6 मंथ का उनको समय दिया गया था, उसी के अंदर इसका इस्तेमाल करें और बैठें और लागू करवाएं। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए AIBRF को प्रेशराइज करना चाहिए UFBU को कि भाई साहब आप इसको क्यों नहीं करते। अच्छा भाई, मतलब आप महत्वपूर्ण बात देखिए, सही बात यह है कि इस बात को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं सी जैन साहब। और एक बात और मैं बता दूं आपको, मतलब आम जनता अगर नहीं जानती है, आम जनता से मेरा मतलब है कि सामान्य सदस्य, हमारा जो जीवन भर मेहनत करके अपने बैंक में केवल नौकरी की है, तो मैं उसको बता दूं सीधे सीधे तरीके से कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत ये जो रिटायरीज वाले लोग हैं, उनको अनुमति नहीं है। परमिशन केवल यह है कि जो वर्किंग एसोसिएशंस है, उन्हीं को अनुमति है निगोशिएट करने की। तो आप UFBU के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या जिससे भी आप एफिलिएट हो, आप उसको क्यों नहीं प्रेशराइज करते, उससे नहीं कहते। अच्छा, ऐसा करते क्यों हो? करते केवल इस वजह से है ताकि उनके मेंबर्स, जो उनके मेंबर हैं जिनसे वो पैसा ले रहे हैं, उनको जस्टिफाई कर सके। खैर, उन्होंने कहा कि साहब इन बैंकों को आप दीजिए, और इसी हिसाब से जब इनको दीजिए तो उनके रिटायरीज को भी दीजिए। प्राइवेट सेक्टर जो है, उन्होंने ढेर सारी अपनी गिना डाली, 10 जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं एफिलिएट उसमें, और कहा कि मोर देन 25,000 इसमें लोग हैं जो रिटायरीज भी हैं इसके। खैर, ये बात तो सही, रिटायरीज हैं। ये भी पत्र में उन्होंने लिखा कि सर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा। PSU जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, टैकिंग बैंक जो है, इनसे ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अच्छा ठीक है, ये बात सही, इसमें कौन मना कर रहा। लेकिन जब ये चीज़ रेजिडुअल इश्यूज़ में है, तो जब वो बैठेंगे तभी तो हल होगी, IBA और UFBU। तो आप उनसे बात करिए, लेकिन नहीं, उनको दिखाना है। और अगर दिखाना ही था भाई साहब, तो आप ये बताइए, प्राइवेट सेक्टर के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, है? आपने कहीं 2 लाइन उसमें लिखी है कि RRB को अभी तक नहीं मिला। वो तो सरकारी बैंक है भाई साहब। उन्होंने ये भी अपने उस पत्र में लिखा है, आप पत्र तो मैंने डाला है, कि आप जो भाई साहब देख लीजिए, कि भाई साहब जो जॉइंट नोट था, जो सेटलमेंट था, उसमें ये लोग भी हस्ताक्षर करता। और हस्ताक्षर करता इसलिए है कि सारे क्या अधिकांश जो है AIBOC से एफिलेट हैं, तो जो एफिलेट है उनका नेता तो बुलाया जाता है। तो उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने उठा के दे दिया कि आप दस्तखत करना चाहते हैं, दस्तखत कर लीजिए भाई, कहाँ एतराज़ है भाई। अगर UFBU की तरफ से आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजी हैं तो कर लें, क्या एतराज़ है। RRB की तरफ से भी तो AIRRBOF के जनरल सेक्रेटरी सज्जन कुमार पाल साहब ने सिग्नेचर किए थे। आज तक RRB में लागू नहीं हुआ। सरकारी बैंक है ये, भारत सरकार की भाई साहब बैंक है, और पैदाइशी सरकारी बैंक, उसकी वकालत इन्होंने नहीं करी SC जैन साहब ने, AIBRF ने। मतलब वकालत की बात नहीं है, कहना सिर्फ ये है कि आप प्रयास करें, जरूर करें, सही दिशा में करें, कहाँ करना है इसका पूरा ध्यान रखें भाई साहब। तो उन्होंने क्या ध्यान रखा है, मेंबर्स को ये ज़रूर दिखाया कि हम आपके लिए कर रहे हैं। तो ये भाई साहब कल का अपडेट था। देखते हैं भाई, अब की चुनाव के बाद ही मैं समझता हूँ उसका तारीख वारीख मिलेगी IBA और UFBU के बैठने पर, कि ये लोग कब आपस में बैठते हैं, कब बात करते हैं। तो देखते हैं इनका क्या होता है, और RRB में कब ये लागू हो पाता है, ये भी देखना है। जी हाँ, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।